ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, अगर ढूंढना है तो इंसान ढूंढो और मत पड़ो मस्जिद और मंदिर के चक्कर में। अगर ढूंढना है तो एक अच्छा इंसान ढूंढो। थे अब नहीं जानते, जब काम में नहीं आते तो उन्हें क्या जानेंगे। हमने उन्हें वोट देकर नवाजा, मगर उन्होंने हमारे गांव में विकास नहीं कराया। और उन्होंने टोपी पहनाई है, हमने टोपी उन्हें नहीं पहनाई, उन्होंने और उल्टी हमें टोपी पहनाई। हमारे गांव में कोई विकास नहीं दिया। टोपी समाजवादी ने हमें पहनाई है, समाजवादी ने हमें पहनाई है टोपी, मुसलमानों को उल्टी टोपी हमें पहनाई है। उल्टी टोपी उन्होंने हमें पहनाई है, हमने नहीं पहनाई है। हमने 2017 में भी वोट दिया था। हम तो बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टोपी उड़ाती है, बेवकूफ़ बनाती है, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है। आलू बना दिया, अपने घर बैठ जाते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को। ये इंशाअल्लाह ताला रामवीर सिंह ही आपके बहुत बड़े वोटों जीतेंगे। भाई साहब ने समाजवादी ने आज तक हमें टोपी ही पहनाई है मुस्लिम को, सिर्फ हमें टारगेट बनाया गया आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। विधानसभा यानी कि उप विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और सबसे चर्चित सीट इस वक्त अगर कोई है तो वो कुंदरकी विधानसभा है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के द्वारा टोपी पहना दी गई। तो उस वीडियो को लेकर पूरी सोशल मीडिया और मीडिया पर चर्चा है। लेकिन आज आधी रात का वक्त है, शाम का वक्त है, वो मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जिस वीडियो को लेकर पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है, आखिर वो टोपी, वो रुमाल जो इन्होंने पहनाया है, इनका उस पूरे टोपी और रुमाल वाले प्रकरण पे, उस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, सीधा नहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। हेलो भाई साहब नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग अली। चिराग अली जी, एक मीडिया और सोशल मीडिया पर कुंदरकी की विधानसभा की एक वीडियो चल रही है जी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह जी, उनको आप लोगों ने टोपी पहनाई, रुमाल पहनाया, लेकिन वो वीडियो चल रही है, वो किस तरीके से आपने टोपी पहनाई, रुमाल पहनाया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी ने जालीदार टोपी पहन ली, आखिर क्या कहेंगे? हमने उन्हें टोपी नहीं पहनाई, हमने उन्हें अपने मुसलमानों की जिम्मेदारी सौंपी। वो हमारे साथ रात और दिन तन मन धन से लगे रहते हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना बड़ा भाई समझा। मैंने हम तुम्हारे साथ हैं तो हमारे बड़े भाई, इसलिए हम टोपी उड़ाई। आज तक जो पार्टी दूसरी पीछे रही, उन्होंने हमारा काम नहीं करा। उन्होंने केवल लाइट, इस सरकार ने हमें लाइट 24 घंटे दी, खाने के दिए, राशन दिया, गैस सिलेंडर दिए, हमारे रास्ता विकास कराए, और उससे पहले कोई सरकार ने हमारे को काम नहीं किया। इन्होंने हमारे यहाँ बहुत काम कराए सरकार ने, तो हमने उन्हें अपना बड़ा भाई समझ के, सरकार की नीति अच्छी समझ के, जैसे कि आप खेतों में काम चल रहा है, परहेबा का अंजन चलाया, पता चला अंधेरा हुआ, बैल चोरी हो गया, हाथ तो हाथ चोरों ने बैल भी ले गए, चोर घर में भी धंस गए, चोरी भी खत्म, डकैती भी खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद सुकून से सो रहे हैं, सुकून से रहने। हमने इसलिए सोचा कि हम बड़े भाई को अपना रहमत समझ के और उनके साथ तन मन धन से सारे मुसलमान। टोपी नहीं पहनाई है, उन्हें अपना बड़ा भाई माना है, और गांव में हमारे सारे हिंदू मुसलमान सभी उनके साथ में हैं। और उन्होंने हमारी, जब भी हम गए किसी काम से गए, तो उन्होंने अपना समझ के हमारा सुनवाई करी और सारे काम उन्होंने समय से करवाया। और हमने इसलिए अपना बड़ा भाई समझ के, अपने गांव का बड़ा भाई समझ के उन्हें अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपी है, और हम उसकी लाज रखेंगे। और हमने टोपी नहीं पहनाई है, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका आदर्श करते हैं, और पगड़ी पहनाई है, और हम उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। पूरा गांव निभा रहा हमारे गांव की जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि ठाकुर रामवीर सिंह को यहाँ से पगड़ी पहनाई गई है, टोपी नहीं पहनाई गई? पगड़ी पहनाई है, उन्हें अपने गोट का रहनुमा चुना है उन्हें। मेरे गांव में एक व्यक्ति उन्हें जानता है, और एक व्यक्ति उनके साथ में घूम रहा है, और एक व्यक्ति उनके लिए वोट मांग रहा है। तो साइकिल वाले रिजवान को भी हैं, वो भी तो मैदान में हैं। जानते थे, अब नहीं जानते, जब काम में नहीं आते तो उन्हें क्या जानेंगे। हमने उन्हें वोट देकर नवाजा, मगर उन्होंने हमारे गांव में विकास नहीं कराया। और उन्होंने टोपी पहनाई है, हमने टोपी उन्हें नहीं पहनाई, उन्होंने और उल्टी हमें टोपी पहनाई। हमारे गांव में कोई विकास नहीं दिया। टोपी समाजवादी ने हमें पहनाई है, समाजवादी ने हमें पहनाई है टोपी, मुसलमानों को उल्टी टोपी हमें पहनाई है। उल्टी टोपी उन्होंने हमें पहनाई है, हमने नहीं पहनाई है। हमने पगड़ी पहनाई है। कह रहे समाजवादी ने इनको टोपी पहनाई। बिल्कुल सही कहा इन्होंने भाई साहब ने, समाजवादी ने आज तक हमें टोपी ही पहनाई है मुस्लिम को, सिर्फ हमें टारगेट बनाया गया आज तक।
हमें सिर्फ टारगेट बनाया गया है और हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हम ठाकुर रामवीर सिंह साहब को आज तक पहचान नहीं पाए। नहीं, ये एक बात बताइए जरा, ये आप युवा हैं, सबसे बात होगी, कोई ना जाए, सबसे बात होगी, चाहे वीडियो 20 मिनट की हो जाए, बात सबसे होगी। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए तो कहा जा रहा है कि अखिलेश भैया युवा, राहुल भैया युवा, और युवा युवा मिलकर पीडीए चलेगा, और पीडीए चलेगा तो सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो फिर साइकिल चलेगी। 10 साल से वोट देते हुए आ रहे हैं, हमें बेरोजगार करने का काम ही इन लोगों ने किया है आज तक। हम ठाकुर रामवीर सिंह को साहब को आज तक नहीं पहचान पाए, हमारी बहुत बड़ी भूल थी इस क्षेत्र के आदमियों की। लेकिन अब हमने ये जो कल या परसों जो प्रोग्राम हो रहे हैं जगह जगह, हमने अपनी पूरी क्षेत्र की जिम्मेदारी 29 कुंदर की जिम्मेदारी उनके सर पे सौंपी है। हमने उन्हें अब रहनुमा चुना है अपना। हम आगे ये चाहते हैं कि वो दमदार नेता बने, हमारे लिए ऊपर तक आवाज़ उठाएं, हमारी सड़कें, हमें रोजगार, हमारा व्यापार अच्छी तरीके से हमें मेंटेन कराएं वो। अरे हाजी रिजवान बनेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? उन्होंने सिर्फ आज तक डीलर राशन पे ही बिजनेस किया, राजनीति करी है। वो हाजी रिजवान साहब का हमने वो समय भी देखा था कि जब वो सन 2015 में 17 में थे, शायद 17 में थे, 17 तक थे, उन्होंने सिर्फ गांव डीलरों की सबकी बुरे तरह नाश करा, प्रधानों को सताया। आज वो सब डीलर प्रधान सबने शपथ ली थी कल या परसों जो लेते आ रहे हैं हम ठाकुर रामवीर सिंह के साथ में, कि सिर्फ अब हमने रहनुमा सिर्फ ठाकुर रामवीर सिंह को सीधा हमें वोट देना है। हमें इस पार्टी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सीधा रामवीर सिंह को। और से मतलब है? जी बिल्कुल ठाकुर रामवीर सिंह से मतलब है हमें। जी। क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा कि टोपी समाजवादी ने इन्हें पहना दी। जी ऐसे ही है साहब। देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर ना चलती तो हमारे गांव को आज तक कभी भी 50 साल से सड़क ना है ना होती। ये तो ऐसे लोग थे कि अपना वोट लिया और काम निकाला, और आज भी हमारे गांव के पास में एक पुल कटा था। जिया को फ़ोन करा लोगों, गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर, तो जिया ने कह दिया कि साहब मेरी सरकार नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे प्रत्याशी का क्या करते? फिर सब मुसलमानों का मन यही बना कि बड़े भाई ठाकुर रामवीर सिंह को एक बार टोपी नहीं पिलाई, उन्हें तो एक पूरा पट्टा डाल दिया जिम्मेदारी का। मुसलमान के रहनुमा हैं तो वो ही हैं, हम समाजवादी के साथ ना हैं ना होंगे कभी। चाचा आप इधर आइए, आप बुजुर्ग हैं, औरों से भी बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं कि रहनुमा अब हमने मान लिया ठाकुर रामवीर सिंह को। अखिलेश जी भी आएंगे यहाँ रैली करने, हाजी रिजवान भी आएंगे, यूं कहेंगे तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, कहाँ भटक रहे हो? कहाँ है वो मुस्लिम? किसी ने नमाज पढ़ता हुआ देखा? इतने आदमियों बताया कोई? नहीं देखा। कहाँ है वो मुस्लिम? यही तो कारण आज तक ये बता दे कि हाजी रिजवान ने कहा नमाज पढ़ी है? मुस्लिम कहाँ है वो? या अखिलेश की बात रही तो अखिलेश ने जो राहुल को धोखा क्यों दे दिया साहब? कोई सीट दी उसे? क्या दिया उसने? बताइए, कोई सीट दी है 9 सीटों में से? अरे वो कह रहे कुंदर की में साइकिल चलेगी। नहीं चलेगी। चलती थी, अब नहीं चलेगी। चलती थी, अब नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी कभी भी। अब नहीं चलेगी। हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। अच्छा, टोपी तो हमने इसी डर के बात नहीं कर रहे। नहीं, टोपी तो मुसलमानों ने मुलायम सिंह को भी उड़ाई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो यही रिजल्ट देख लियो, हमने उन्हें टोपी पहनाई ठाकुर रामवीर सिंह को, ये भी यहाँ के विधायक बनेंगे। उससे पहले मुलायम सिंह जब लोग मुसलमान साथ रहे, जब लोग वो मुख्यमंत्री बने, अब मुसलमान समझ गए उन्हें कि ये तो इधर उधर करते हैं, यादों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते। तो इसलिए हमने मुलायम सिंह को, हमने समाजवादी को छोड़ दिया और हम बीजेपी में आ गए। ठाकुर रामवीर सिंह के कहने से उन्होंने बताया कि ये उनकी बात हमने समझी तो हम सबके सब आ गए। और जितने सारे लोग हैं हमने अपने सदस्य बने हैं, उनके पार्टी के सदस्य हैं, किसी का भी देख लो। भाजपा में सदस्य बन गए मुस्लिम, सब सदस्य हमारे मुस्लिम पार्टी में यहाँ 75% सदस्य हैं पार्टी में। बिल्कुल रिजल्ट उठाकर देखें आप। तो भाई साहब क्या कहेंगे? जी आज अब नाम है मेरा। इस 29 कुंदर की विधानसभा में रामवीर एक ऐसे मेरे भाई हैं जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, और ये हम 29 नहीं पूरे भारत में पैगाम देना चाहते हैं। इस सीट को अब इंशाल्लाह हिंदू मुसलमान मिलके इतने वोटों जिताएंगे, ये दिल्ली ने लखनऊ नहीं, ये दिल्ली तक इसकी आवाज़ जाएगी, इसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। हमने 2017 में भी वोट दिया था। हम तो बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टोपी उड़ाती है, बेवकूफ़ बनाती है, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, आलू बना दिया, अपने घर बैठ जाते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को। ये इंशाअल्लाह ताला रामवीर सिंह ही आपके बहुत बड़े वोटों जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल कायम होगी इस 29 कुंदर की विधानसभा में कि मुसलमानों ने एक भाईचारे का संदेश दिया है जिसकी आवाज़ दिल्ली जाएगी। यानी ये भाईचारे का संदेश पक्की बात है, ईमान से बताना। मतलब ऐसा नहीं कि जब वोट खुलेगी तो तस्वीर नहीं,
हम मैं आपसे बता दूं, हाँ आपने ये बात याद दिला दी, ये हिंदुस्तान का मुसलमान 29 कुंदर की विधानसभा का मुसलमान ये जानता है, एक मिसाल है भारत के अंदर। अगर हमने किसी हिंदू बहन के हाथ में एक राखी का धागा बांध दिया तो वोट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। ठाकुर रामवीर सिंह को हम वोट देंगे, पहले भी वोट दिया था, आपको इंशाल्लाह ताला 1 लाख से ऊपर वोट देंगे हम 29 के अंदर। जन सैलाब है 29 कुंदर की विधानसभा में। हर समाज, अगर एक गांव में 4 प्रधान हैं या 4 डीलर हैं, वर्तमान हो या पूर्व, सारे का सारा ठाकुर रामवीर सिंह। ठाकुर साहब पर इतना विश्वास कर रहे हो, रिजवान साहब पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? रिजवान साहब तो तुम्हारे समाज से हैं, रिजवान साहब तो मुस्लिम समाज से ही हैं, रिजवान जी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? देखिए मुसलमान है, मुसलमान होना कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, ना हिंदू ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो। अगर ढूंढना है तो इंसान ढूंढो और मत पड़ो मस्जिद और मंदिर के चक्कर में। अगर ढूंढना है तो एक अच्छा इंसान ढूंढो। मेरा ठाकुर रामवीर सिंह इतने अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं जो गरीबों को, उन्होंने कम से कम 400-500 परिवार गोद ले रखे हैं जिनका घर चलता है, जिनकी उम्र अगर उसका बाप किसी वजह से वो ख़त्म हो गया है, अल्लाह ना करे, तो वो एक ऐसी सीढ़ी है कि एक सर्वे कराते हैं और जिसका बच्चा 12 साल से कम हो, 6 बीघे से कम ज़मीन हो, वो उसे गोद लेने का काम करते हैं। जो ये काम बड़ा पुण्य का काम है। आप जानते हैं 2 ही रिश्ते हैं दुनिया में, एक रिश्ता इंसानियत का और दूसरा गरीब की मदद करना। देखिए 2 रिश्ते इन्होंने बताए हैं दुनिया में, एक रिश्ता इंसानियत का और दूसरा रिश्ता गरीब की मदद करने का। लेकिन ठाकुर रामवीर में ऐसी शख्सियत क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि आप इतने प्रभावित हो गए? मैं तो दरिया हूँ, मैं तो दरिया हूँ, समंदर से भी गुजर जाऊंगा और 29 कुंदर की विधानसभा वालों तुम्हारे लिए हर तूफान से लड़ जाऊंगा। ठाकुर रामवीर सिंह ठाकुर जिंदाबाद। अच्छा जी, मैं तो रातों को उठ कर तुम्हें याद किया करता हूँ। किसको? और सितारों में तुम्हारा जिक्र किया करता हूँ। और वोट तो ठाकुर रामवीर सिंह को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ख्वाबों में भी तुम्हें याद किया करता हूँ। पक्की पहले 40 दिए, आपका 1 लाख। अच्छा जी, पक्की। अच्छा, आप उम्र दराज हैं, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी। और ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर तो कई सालों से कमल का फूल खिला ही नहीं है, और अखिलेश जी कह रहे इस सीट को तो छोड़िए, 9 की 9 सीट पर इस बार कमल का फूल नहीं खिलेगा। नहीं, कमल का फूल ही खिलेगा। अब हर जगह कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि मुसलमान जान चुका है, मुसलमान समाज समझ चुका है, मुसलमान बीजेपी के जो काम हैं उनसे सबसे बाखबर हो चुका है। मुसलमान ने योगी जी के जो काम हैं उनसे सबसे सारा मुसलमान अब इस बात सहमत है हमारी 29 कुंदर की का। और मैं समझता हूँ कि अब इस सैलाब को कोई रोक नहीं सकता इन मुसलमानों के। मुसलमान सारा बीजेपी के पाले में जा चुका है इंशाल्लाह। कैमरे और माइक पे ही गए हैं बीजेपी के पाले में, या 20 तारीख को जाएंगे ये बताओ? 20 तारीख को ने अब से पहुँच गए। 20 तारीख पर तो पक्का फैसला होगा। हाँ, वो तो बटन दबेगा, लेकिन अब तो सारे रिश्तेदार और सारे लोग इस वक्त तन मन धन से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कह रहे 20 तारीख को साइकिल का बटन दबेगा। साइकिल का न दबेगा, फूल का दबेगा। अच्छा, ईमानदारी से, ईमानदारी के प्रत्याशी हमारे ईमानदार हैं, इसलिए वोट करा जा रहा है पूरी कुंदर की का। पूरी कुंदर की एक तरफा हो गई, एक तरफा माहौल बदल दिया। माहौल बदल दिया। क्या कहेंगे भाई साहब? टोपी पहना दी, रुमाल पहना दिया, पूरे सोशल मीडिया पर चल रही कि भाजपा प्रत्याशी को टोपी पहना दी मुसलमानों ने, चुनाव में भी टोपी पहना देंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा समाजवादी से, मुसलमानों को दोबारा इलेक्शन लड़ा तो कोई हाथी समान बहुजन से आ गए थे, तो उन्हें ये कह दिया कि अरे मुसलमानों तुम हाथी पे वोट दे रहे हो, तो ये काबे पे हाथी ने चढ़ाई करी थी। तो तीसरी बार में आप पिछली बार मायावती की सीट से आए तो हम लोगों ने पूछा, रिजवान समाजवादी छोड़ के जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने मायावती की चले गए, और मायावती से जब मैदान में पब्लिक में आए तो हम लोगों ने पूछा कि जी तुमने जो पिछली बार इलेक्शन जीता था तो ये कही थी कि हाथी काबे पे चढ़ गया है, अब जो है तुम देख लो क्या करना है।
टोपी का मामला है। जब टोपी का मामला है तो मन के आप ये बताओ, जब तुम पहले साइकिल पे थे और तुमने लोगों से कही कि हाथी पे मत चढ़ना, जो मुसलमान खड़े हुए थे, मैं थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो पिछली बार खड़े हुए थे, तो उन्हें ये कह दिया था कि ये हाथी से खड़े हैं, और अब खुद निशान हाथी का मायावती पार्टी में, तो 35,000 लगभग वोट इनके आए। अरे अब तो साइकिल ले आए वे, अब तो साइकिल से हैं मैदान में, कह रहे हैं कि अब तो साइकिल तेज दौड़ेगी। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जबकि 2 बार इन्होंने उल्लू बनाया पब्लिक को, तो तिवारा इन्हें 35,000 वोट मिले। इन्हें 2 बार इन्होंने हमें उल्लू बना के तिवारा में इन्हें 35,000, और अब के ये कह रहे हैं, नया भाषण दे रहे हैं कि जो समाजवादी का पट्टा गले में बांध लेगा वो समाजवादी का कैंडिडेट जीत जाएगा, मगर हम उस असली बनाएंगे और पट्टा सरकार उसके जो मुलायम अखिलेश जो है छीन ही लेगा उसका। जब हम उसे बना देंगे ओरिजिनल, तो पट्टा तो खुद ही हट जाएगा, फिर वो कोई नया मुलायम अखिलेश जी कोई देखेंगे पट्टा बांटने के लिए। हम लोग पट्टा वाले नहीं हैं, हमें 2 बार उल्लू बनाया इन्होंने, 2 बार हमने जिताया, तिवारा में इन्हें 35,000। अब क्या हो सकता है कि 28,000 वोटों से ज़्यादा ना जाएंगे, ये 11 में सब रहेंगे और 12वां लगभग एक रामवीर रहेगा। रिजवान कह रहे हैं साइकिल तेज दौड़ रही है, अखिलेश जी आएंगे, सभा करेंगे यहाँ पर और काम हो गया। मुलायम सिंह को भी मुसलमानों ने ही मुलायम मुल्ला का ही बनाया था, टोपी उड़ाई थी। आज हम हकीकत में रामवीर हमारा पड़ोसी है, हमने संबल दी, हमने कुनरकी दी वगैरह वगैरह, मगर आज हम रामवीर दुलारी को दे रहे हैं, पड़ोस को दे रहे हैं। हमारा ये मुंडा ब्लॉक बहुत पिछड़ा पड़ा है, बहुत पिछड़ा पड़ा है। इसके लिए हमने विकास के लिए इन्हें 30 महीने देना चाहते हैं। चाचा इधर आ जाओ, यूं कह रहे 30 महीने विकास के लिए, लेकिन मोहर विकास पे कहाँ लगेगी? मोहर तो जाति धर्म पे लगेगी, हिंदू मुस्लिम पे लगेगी। ना हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, मुस्लिम हिंदी का कोई मैटर ही नहीं है। अब तो खाली रामवीर है, एकता रामवीर ठाकुर रामवीर सिंह चाचा, ठाकुर रामवीर सिंह जिंदाबाद, ठाकुर रामवीर सिंह जादू कर दिया चाचा पे। जादू क्या कर दिया? 29 कुंदर की विधानसभा में मेरे भाई 2,60,000 मुस्लिम वोट है और 1,30,000 हिंदू वोट है। 2017 में हमारे मुसलमान भाइयों ने 30,000 वोट दिया था, अब के 1.5 लाख वोट देंगे। डंके की चोट पर आप लिख लेना, डंके की चोट पर 1.5 लाख वोट देंगे। 67% चुनाव 29 कुंदर की विधानसभा में 17 में हुआ था। हिंदू वोट 52,000 पड़ा, हमने 20 उन्हें गिफ्ट दे दिया, लेकिन 1,99,970 वोट 2017 में आया। अब के 2 लाख वोट आएगा इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा तो 2 लाख। आपने जो टोपी पहनाई है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, वो टोपी नहीं, आपने सम्मान दे दिया, आपने पगड़ी बांध दी। ये टोपी ओरिजिनल है, ये मान सम्मान है। ये टोपी ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। ये मान सम्मान हमने दिया है उन्हें, जैसे वो हमें मान सम्मान देते हैं वैसे ही हमने उन्हें मान सम्मान दिया। ये सारे मुसलमानों ने पगड़ी बांधी है ठाकुर रामवीर सिंह के लिए। हाँ, अब ठाकुर रामवीर सिंह के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि पगड़ी बांधी पक्की जीत की पगड़ी है, जीत की पगड़ी है, जीत। हाँ भाई, दिन की पगड़ी है उन्हें दे दी, बिल्कुल पक्की बात है। देखने लिया दे दी, सोच लिया 24 तारीख में आएंगे, भगवान जी आएंगे, कहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, काम खत्म। अब मुसलमान जाग चुके हैं। जनता जनार्दन की राय है, ये वो मुस्लिम है जो पूरी सोशल मीडिया और मीडिया पर तस्वीर चल रही है कि भाजपा के प्रत्याशी को मुसलमानों ने टोपी पहना दी है। तो ये वही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके बीच में पहुंचा था और इन्हीं से ये जानने की कोशिश की है कि जो वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हो रही है, आखिर वो टोपी इन्होंने पहनाई है तो किस हक से इन्होंने ठाकुर रामवीर सिंह के सर पर टोपी पहनाई है। इन्होंने उसका जवाब दिया, अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की विधानसभा उत्तर प्रदेश से।